वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी वार्म वेलकम टू यू। हमारा नया बैच SLA एकेडमी का नया बैच शुरू हो गया है 2024 के लिए। जी तोड़ मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दिखाएंगे। अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप के सपने ज़रूर पूरे करेंगे बेटा। हम लोग अपनी पहली क्लास प्रोबेबिलिटी की शुरू करेंगे आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी क्या है, आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे और हो सके तो हम इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। कल की क्लास से हम लोग बिल्कुल शुरू से पहले क्वेश्चन से, अगर हमने क्वेश्चन नहीं शुरू किए तो पहले क्वेश्चन से लेके हम लोग पहले चैप्टर को पूरा ही उड़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत तेज़ी से चलेंगे, बहुत अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी हमको ये चीज़ बताती है कि किसी घटना के होना या ना होना कितना परसेंटेज रखता है अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई घटना है वो होगी या नहीं होगी, ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पहले से। आजकल आप लोगों ने बहुत सी ऐसे गेम्स देखी होंगी, जो रमी सर्कल हो गया, ठीक है, क्रिकेट कौन सा है वो, एक बैटिंग वाले हो गए, ये सारी चीज़ें ना बेटा प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी का आपकी लाइफ में कितना बड़ा वेटेज है, ठीक है। कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो इन्हीं गेम्स के भरोसे बैठे हैं कि बस करोड़पति बनना है तो इन्हीं गेम्स से बनना है, ठीक है। तो ये उनके लिए एक खास क्लास होने वाली है, तो वो बच्चे ज़रूर देखें। सो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ते हैं मैंने आपको बताई। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या, ठीक है, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, वो एक ही चीज़ है, निश्चितता और अनिश्चितता के ऊपर निर्भर करता है। निश्चितता मीन्स कोई घटना होगी ही होगी। अगर तुम्हें ये पता है कि हाँ ये घटना तो पक्की होगी, तो वो हम लोग एक निश्चित घटना के अंदर लेते हैं उसे, ठीक है। और अनिश्चित घटना जो है वो ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल वो हो ही नहीं सकती, ठीक है। आपके हाथ में 11 उंगली होना वो हो ही नहीं सकता, तो वो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, वो अनिश्चित घटना के अंदर आती है, ठीक है। जिस घटना का होना तय है वो निश्चित घटना होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। और जिस घटना का ना होना तय है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। आइएगा और आगे समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि सर पासे को एक बार फेंका तो 6 परिणाम आए, अगर हम उसी पासे को 2 बार फेंकेंगे तो सर 12 परिणाम क्यों नहीं आते, 36 क्यों आते हैं? तो उस पर बात करते हैं। ये सब कुछ स्क्वायर मेथड के ऊपर निर्भर करता है बेटा। स्क्वायर मेथड आपका कहता है कि आप किसी चीज़ का परिणाम लिखो। जैसे एक पासे को फेंकते हैं तो 6 परिणाम आते हैं, ठीक है। अब उसको पासे को कितनी बार फेंका वो नंबर आप उसकी पावर में लिखो हमेशा। अगर हम उस पासे को 2 बार फेंक रहे हैं तो 2 लिखो, इससे हमारे पास में 36 परिणाम आते हैं बेटा। सिक्के का भी सुना होगा, तो सिक्के में कुल कितने परिणाम होते हैं बेटा? एक हेड होता है, एक टेल होता है कि नहीं होता? तो 2 परिणाम होते हैं। कई बार हम लोग सिक्के को 1 बार उछालते हैं, कई बार 2 बार उछालते हैं, कई बार 2 से ज़्यादा बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं। तो हम लोग 3 बार को लेके चलते हैं। अगर हम लोग 3 बार उछालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके जो टोटल आउटकम्स है, ठीक है, जो बाहर निकल रहे हैं हमारे पास में परिणाम आ रहे हैं, वो कितने हो गए? 8 परिणाम हो गए, ठीक है। इसी से हम लोग अपनी क्लास की आज शुरुआत करेंगे और बहुत ज़ीरो लेवल से करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ आप परिणाम कैसे बना सकते हो, कि कुछ लोग उसमें भी परेशान हो जाते हैं बच्चे कि सर हेड लें या टेल लें, क्या होता है, ठीक है। तो मैं सिक्के से शुरू करता हूँ। एक सिक्का है, अपने पास में एक कॉइन है, ठीक है। तो कॉइन के अंदर बेटा एक हेड होता है, एक टेल होता है। अगर मैं बात करूँ, कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो 4 परिणाम आते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अगर हम इसको 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है हेड और हेड आए दोनों बार में, हो सकता है दोनों बार में टेल और टेल आए, हो सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल आए, हो सकता है एक बार टेल आए एक बार हेड आए। ये उसके 4 परिणाम होते हैं बेटा। अगर हम इससे ज़्यादा की बात करें, 8 परिणाम की बात करें, तो हो सकता है 8 आउटकम्स के लिए हेड आए हेड आए हेड आए तीनों टाइम्स में, 3 बार उछाल रहे हैं इस बार, टेल टेल टेल। हो सकता है एक बार हेड, 2 बार हेड और 1 बार टेल आए, हो सकता है कि 1 बार हेड और 2 बार टेल आए। सेम ऐसे ही आउटकम्स दूसरी परिस्थिति में हो जाते हैं। एक हो सकता है हेड आए टेल आए फिर हेड आए, ठीक है। दूसरी वाली के लिए अगर हम लोग देखेंगे, टेल 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 हो गया, देन टेल टेल एंड हेड आएगा। हो सकता है कि अपने पास में टेल आए हेड आए हेड आए, हो सकता है कि अपने पास में टेल आए हेड आए टेल आए, ठीक है बेटा। ये 8 परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए, 8 परिणाम आपने सीख लिए।
अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं कि पासे को जब हम एक से ज़्यादा बार फेंकते हैं तो उसके लिए हमें कितने आउटकम्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइएगा अब हम लोग सीखते हैं एक पासे को जब हम 2 बार फेंकते हैं तो उससे परिणाम कैसे बनाते हैं। जब हम पासे को 1 बार फेंकते हैं तो 6 परिणाम आते हैं। अब बात आ रही है 2 पासों की, तो हम लोग 2 डिजिट को एक साथ लिखेंगे बेटा। ठीक है, उसको लिखने का मेन रीज़न यही है कि हम लोग 1 और 2 आ सकता है, 1 एंड 1 आ सकता है। ठीक है, शुरुआत में अगर हम लोग देखें 1 एंड 1 आ सकता है, दैन उसके बाद में 1 एंड 2, दैन 1 एंड 3। पहले पासा सेम रहेगा, दूसरे पासे पे आउटकम्स चेंज हो रहे हैं, 1 एंड 4, 1 एंड 5 एंड 1 एंड 6। यही सेम आगे के लिए है। देखिए 2 एंड 1, 2 एंड 2, 2 एंड 3, 2 एंड 4, 2 एंड 5, 2 एंड 6। वही सेम थर्ड के लिए हो जाएगा, 3 एंड 1, 3 एंड 2, 3 एंड 3, 3 एंड 4, 3 एंड 5 एंड 3 एंड 6। सेम अगले के लिए हो जाएगा 4 एंड 1, 4 एंड 2, 4 एंड 3, 4 एंड 4, 4 एंड 5, 4 एंड 6, 5 एंड 1, 5 एंड 2, 5 एंड 3, 5 एंड 4, 5 एंड 5 एंड 5 एंड 6। ठीक है बेटा, एक और लाइन आ जाएगी 6 एंड 1, 6 एंड 2, 6 एंड 3, 6 एंड 4, 6 एंड 5, 6 एंड 6। ठीक है, देखिएगा ये करने का मेन रीज़न होता है कि हमको टोटल आउटकम पता हो, क्योंकि पासे से रिलेटेड जब भी कोई सवाल आएगा वो इस बेसिस पे आपसे पूछेगा कि भाई आप बताओ कि 2 डिजिट का जो सम है वो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, कई बार 13 का पूछ लेता है। तो 13 एक ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं है। जब कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं होती तो उसको बोलते हैं अनिश्चित प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो उसकी 0 आती है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी में ये देखा कि पासा कैसे वर्क करता है, कॉइन कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूरी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति। ठीक है बेटा, अनुकूल परिस्थिति आपकी वो कंडीशन हो जाएगी जितने आपके पास अपने आउटकम्स हैं, और कुल परिस्थिति जितने आपके पास टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, वो है पी ए एंड पी बी का। ठीक है, व्हाट इज पी ए एंड व्हाट इज पी बी। ठीक है, सो पी ए, इससे हम लोग किसी भी एक जनरल प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, किसी भी प्रायिकता के घटित होने की घटना। ठीक है, और इसके ना घटित होने की घटना के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी ए माइनस 1 इक्वल्स टू पी ए बार। पी ए बार बोलते हैं ना होने की घटना। ठीक है, पी ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी ए बार। -1 ही क्यों लिया? -1 इसलिए लिया है हमने क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी आप पढ़ लोगे, कभी भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आएगी और ना ही 0 से छोटी आएगी। प्रोबेबिलिटी इन 2 के ही बीच में रन करती है बेटा। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में। अगर मैं किसी x की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो मेरे को जो x की वैल्यू है वो हमारी 0 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी। इसी के बीच में हमारी x की जो वैल्यू है वो रन करती है। ठीक है बेटा, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट सारा, जो आज हम लोगों ने क्लास 1 में अपलोड किया है। ठीक है, हम लोग जो अगली क्लास लाएंगे वो पूरी क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगी अपनी।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग जितने हो सके अपने पास आधा घंटा 1 घंटा जितना भी टाइम होगा जितने क्वेश्चन हम लोग कर सके करेंगे बेटा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ जाएँ जुड़े, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक वही मिलेगा आपको टेलीग्राम से ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है। आपका जितना सपोर्ट होगा हम अपना उतना ही बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल।